टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब, कीवा, स्पेसएक्स। जानते हैं इन सभी कंपनीज में क्या एक चीज कॉमन है? इन सभी के को-फाउंडर्स ने अपने अर्ली करियर्स की शुरुआत पेपैल से की थी और इस हाईली एम्बिशियस ग्रुप ऑफ पीपल को पेपैल माफिया करके बुलाया जाता है। पेपैल आज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज इन द वर्ल्ड है और उन कुछ फ्यू कंपनीज में से है जिन्होंने .com क्रैश को सरवाइव किया था। जी हाँ, वही .com क्रैश जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैसिव लेऑफ्स हमें देखने को मिलते हैं और ना ही सिर्फ सरवाइव करती बल्कि और ज्यादा उभर कर आती है और हमें यह दिखाती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग और अपनी सराउंडिंग्स में सही लोगों का होना। पेपैल की ये सक्सेस इसके फाउंडर्स के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे चलकर ये लोग मल्टीपल सक्सेसफुल स्टार्टअप्स खड़े करते हैं जिनकी वर्थ $50 मिलियन से ज्यादा है। तो क्या है कहानी पेपैल माफिया की? कैसे ये लोग इतने पावरफुल हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इनसे क्या सीख सकते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहली चीज तो ये कि पेपैल माफिया वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये बेसिकली एक टर्म है जो कि फॉर्मर पेपैल फाउंडर्स और एम्प्लॉयज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है और ये और ज्यादा फेमस तब होता है जब नवंबर 2007 में फॉर्च्यून मैगजीन एक आर्टिकल पब्लिश करती है जिसका टाइटल होता है द पेपैल माफिया। पेपैल की शुरुआत होती है एक सॉफ्टवेयर कंपनी कोइन्फिनिटी से जिसे क्रिएट करते हैं मैक्स लेवचिन और पीटर थील। इन दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती है जहां पर पीटर थील एज अ गेस्ट एक लेक्चर के लिए आते हैं। ये दोनों फिर साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू करते हैं डिजिटल वॉलेट नाम से। इस कंपनी का इनिशियल फोकस होता है मोबाइल पेमेंट्स को पाम पायलट्स और पीडीएस के थ्रू पॉसिबल करना। ये एक तरह के कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो उस समय काफी पॉपुलर थे, लेकिन आगे चलकर इन्हीं की कंपनी के एक एम्प्लॉय ने मनी ट्रांसफर को ईमेल्स के जरिए करने का तरीका डेवलप किया और इसी सर्विस को साल 1999 में पेपैल का नाम दिया जाता है। मार्च 2000 में कोइन्फिनिटी मर्ज हो जाती है x.com के साथ, एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी जिसे ओन किया जाता था नन अदर देन इलॉन मस्क के द्वारा। सेम ईयर अक्टूबर में इलॉन डिसाइड करते हैं कि x.com अपनी सारी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को टर्मिनेट कर देगा और सिर्फ पेपैल पे फोकस किया जाएगा। अब इस पॉइंट पर पीटर थील कंपनी के नए सीईओ बनते हैं और साल 2001 में x.com को रीनेम करके पेपैल कर दिया जाता है। लेट 2001 में ये आईपीओ के लिए फाइल करते हैं और उसके कुछ ही समय बाद ईबे पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लेता है। अब आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पेपैल के ओरिजिनल एम्प्लॉइज ईबे के ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाते और सिर्फ 4 सालों के अंदर 220 एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ देते हैं। दरअसल दोस्तों, पेपैल के शुरुआती दिनों से ही इसके फाउंडर्स एक्सट्रीमली डेलिब्रेट थे कि किस तरह का कल्चर कंपनी के अंदर होना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। ये मेक श्योर करते हैं कि हमें सिर्फ वही लोग चाहिए जो स्मार्ट, कॉम्पिटिटिव और मैथमेटिक्स में अच्छे हों और हाँ, वो बास्केटबॉल ना खेलते हो क्योंकि मैक्स के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे उनके स्कूल में बास्केटबॉल खेला करते थे वो बेवकूफ थे। स्पोर्ट की बात कर ही ली है तो इकलौता स्पोर्ट जो वो ऑफिस में खेलने के लिए अलाउड थे वो था पिंग पोंग और अगर आप इसे खेलना नहीं जानते तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी इस कंपनी में जॉब लगे। साथ ही साथ वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि कोई अननेसेसरी मीटिंग्स नहीं होंगी। ये सब करने के पीछे मकसद था एक हाइपर इंटेलेक्चुअल वर्क कल्चर क्रिएट करना लाइक माइंडेड लोगों के साथ। पेपैल छोड़ने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के फ्यूचर वेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को और टच में रहेंगे और एग्जैक्टली हमें यही देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फंड रेज करते हैं बाकी मेंबर्स के लिए जब उन्हें जरूरत पड़ती है। ये लोग कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लॉयलिटी इनके बीच क्लियरली देखी जा सकती है। जो प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व करी पेपैल में रहते हुए, उन्होंने इनकी मदद की इनकी खुद की कंपनीज क्रिएट करने में। पेपैल में इन्हें फिगर आउट करना होता था कि कैसे कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने बचाए जाएं। फ्रॉड से डील करना होता था और इतना टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलता था बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज से। पेपैल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रीड हॉफमैन कहते हैं, नथिंग फोकसेस योर अटेंशन क्वाइट लाइक लूजिंग मनी एंड फोकस वाज द नेम ऑफ द गेम। ईबे सेल के बाद इलॉन मस्क के पास $180 मिलियन आते हैं और टेस्ला के वन ऑफ द मेजर फंडर्स बनने के साथ साथ वो शुरुआत करते हैं स्पेसएक्स की। बाकी मेंबर इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं पेपैल अलुमनी के सपोर्टिंग स्टार्टअप्स में और इसी तरह यूट्यूब की शुरुआत होती है। साल 2004 में 3 फॉर्मर पेपैल एम्प्लॉइज
एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के आइडिया के साथ आते हैं जब वो फेमस सुपर बोल हाफ टाइम इंसिडेंट के लिए कोई वीडियोस नहीं ढूंढ पाते। चैड हर्ली लोगो डिजाइनिंग करते हैं यूट्यूब के लिए और जावेद करीम डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग दोनों देखते हैं। और फाइनली 23 अप्रैल 2005 वो दिन था जब यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड होती है, मी एट द जू, जिसमें हमें करीम देखने को मिलते हैं और इस वीडियो पर 200 मिलियन व्यूज हैं। पर इन तीनों के बीच का बॉन्ड YouTube को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी नहीं था। इन्हें फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत थी और यहीं पर इनके पेपैल कनेक्शंस काम आते हैं। करीम इस वेबसाइट YouTube को अपने दोस्त रबॉयस को दिखाते हैं, फॉर्मर पेपैल एग्जीक्यूटिव। रबॉयस इसके बारे में पेपैल फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रोलॉफ बोथा को बताते हैं। बोथा सिक्वोया कैपिटल के पार्टनर थे, एक वेंचर कैपिटल फर्म जिसने एक समय पर गूगल और एप्पल जैसे बड़े नामों को बैक किया था। और सेम होता है YouTube के साथ भी। सारा लूसी अपनी बुक में बताती हैं कि एक बार आप लकी हो सकते हो, लेकिन अगली बार आपके पास बेहतर होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। टेक्निकल लर्निंग और सिलेक्शन प्रोसेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पेपैल में, लेकिन पेपैल माफिया की फ्यूचर सक्सेस के पीछे मेन फैक्टर था वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने वहां गेन किया। कुछ नॉन पेपैल एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो इतने ही सक्सेसफुल हुए। रीजन, जिन लोगों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जिनमें से एक हैं एरिक स्किमिट। 2001 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन अपनी कंपनी गूगल के लिए CEO ढूंढ रहे थे। ये लोग एरिक को चुनते हैं क्योंकि सिर्फ ये इनके साथ थे और आज इनकी नेटवर्थ 25 बिलियन US$ से ज्यादा है। एक और एग्जांपल है स्टीव बॉलमर। बिल गेट्स स्टीव को कन्विंस करते हैं कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के लिए ताकि वो उनका स्टार्टअप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर सके। स्टीव को बिजनेस मैनेजर का रोल ऑफर किया जाता है $50,000 US की सैलरी के साथ और आज इनकी नेटवर्थ 75 बिलियन US$ है। ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, पर जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो क्लियर है। एक बार जब आप इन लोगों के इनर सर्कल में आ जाते हैं तो आपको सिर्फ एक जॉब या एडिशनल बिजनेस देने के अलावा ये आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं कैपेबिलिटीज डेवलप करने में। इवन अगर आप किसी चीज को नहीं जानते तो वो आपके लिए रोड ब्लॉक नहीं बनेगा। इस लेवल पर आने के बाद आप क्या जानते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसे जानते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी पेपैल माफिया की, जो हमें बताती है कि जब कुछ विजनरी लोग एक साथ आते हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमें ह्यूमैनिटी पे देखने को मिलता है। बहुत कुछ है जो हम इनसे सीख सकते हैं। इस पूरे वीडियो को हम एनोनिमस की एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू पार्टी विद मैटर्स द मोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।